इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी। सर, आज आजम खान की रिहाई हो रही है और कुछ ही देर में उनकी रिहाई हो जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप? आजम खान किसी तीर्थ यात्रा से तो लौट नहीं रहे हैं, जेल से लौट रहे हैं और फिर अपने घर जाएं। राजनीति के नए घर तलाशें, चर्चा है कल से किसी नए घर में जाने की। तो मुझको लगता है कि इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि किसी बहुत त्यागी पुरुष का कोई ऐसा, तो मुझको लगता है कि ये उनकी रिहाई कोई ऐसा मायने नहीं रखता उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। बार बार ये बात ज़रूर सामने आती रही कि सपा ने उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, जब वो जेल में रहे तो किसी भी तरीके से उनके साथ नहीं नज़र आए। सपा जाने जिस सपा के लिए वो इतने बगावती तेवर रखते हैं, जिस सपा के लिए वो सपा को अपना सब कुछ मानते थे, सपा ने उनके साथ क्या किया, अच्छा किया बुरा किया वो जाने। क्योंकि ये रिश्ते राजनीति के किसी सिद्धांतों के रिश्ते नहीं हैं, ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के रिश्ते ऐसे लोगों के होते हैं। तो रिश्ते में जब व्यक्तिगत स्वार्थ टकराता है और अपने मन वाली नहीं होती है तो मुझको लगता है कि रिश्ते उनके प्रभावित होते हैं, इसलिए वो लोग दल बदलने का काम करते हैं। साथ ही साथ कल प्रमुख जो दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की तरफ से दिया गया कि प्रदेश भर में अब जातिगत रैलियां नहीं होंगी, इसको लेकर के कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है इन चीज़ों को, तो कोर्ट में भी लिखा पढ़ी में अब शायद जातियां न लिखी जाएंगी। तो इससे निश्चित ही समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। जातियों के नाम पर बांटने वाले समाज के लोगों के लिए एक आईना है ये, कि समाज को जाति में मत बांधो। बस पूरा देश 140 करोड़ लोग हिंदुस्तानी बन के, भारतवंशी बन के और माँ भारती के लिए काम करें तो मुझको लगता है ये देश हित में ज़्यादा, और कल का फैसला भी देश हित में किया गया, एक बड़ा अनूठा फैसला है। समाजवादी पार्टी तो मुख्यतः पीडीए की बात करती है। बीते दिनों खुद भी कई सारे कार्यक्रम जो है पीडीए को लेकर के, अलग अलग बिरादरियों को लेकर के अखिलेश यादव ने किए थे। मैंने कहा जातिवाद परिवारवाद से ऊपर उठकर इस देश में एक वाद है जिसका नाम है राष्ट्रवाद। माँ भारती के लिए सोचना, देश के लिए चिंतन करना, देश को आगे बढ़ाने की बात करना। और देखिए विपक्षी दलों ने के चेहरे बेनकाब हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सर्जिकल स्ट्राइकों के बाद, एयर स्ट्राइक जब भी हुई है, जब भी देश पे कोई संकट आया, देश जो उनसे उम्मीदें करता था उस पर विपक्ष खरा नहीं उतरा। वो उस वक्त भी देश के बाहर जाके, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे जब भी मौका मिला हो अखिलेश यादव जी को, इन लोगों ने सदैव ये आलोचना करने में, सरकार की आलोचना करते हैं, ये जो पार्टी की आलोचना करने में ये राष्ट्र की आलोचना कर बैठते हैं, सेना की आलोचना कर बैठते हैं। निश्चित ही सेना का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसी चीज़ें वो कहते हैं। तो मुझको लगता है कि देश को बांटने वाली ये साजिशें हैं जिसके वो लोग शिकार हो जाते हैं। जब भी देश के लिए बात करना हो तो देश हित की बात करना चाहिए और राजनीति के मुद्दे अलग होने चाहिए। राजनीति के जब आपके इश्यूज़ आए तब आप उन पे बात करिए, लेकिन जब राष्ट्र की बात करना होता है तभी वो लोग क्षेत्रवाद, जातिवाद और अपने परिवारवाद से ऊपर उठकर नहीं बात कर पाते। ये दुखद है। जीएसटी रिफॉर्म्स जो थे तमाम, जो बहुत सारी राहत इस बार जनता को मिलने वाली, एक उत्सव के तरीके से प्रधानमंत्री ने मनाने के लिए कहा है, कल से लागू हो गया है, कैसे देख? मुझको लगता है कि आज़ादी के बाद जो बड़े फैसले हुए होंगे और वर्तमान की हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसके 11 वर्षों के कार्यकाल में हम कह सकते हैं कि बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। इस देश के लिए लोक कल्याणकारी, जनहित में और जनता के लिए, अब जनता देवो भव का नारा है इसमें। और कल से जो जिस बचत महोत्सव की शुरुआत हुई है, कल से जिस दिवाली का, मुझको लगता है कि इससे अच्छा कोई तोहफा नहीं होगा। हर घर अपने आप रोशन होंगे। कारण यह है कि हर घर में दैनिक उपयोग की खाने पीने की वस्तुएं जीएसटी से मुक्त हुई है। दैनिक उपयोग की बहुत सारी वस्तुएं जो 12 और 18% के स्लैब में थी, अब वो मात्र 5% हो गई। चाहे बच्चों की स्कूल कापी किताबें हों, पेंसिल हो, रबड़ हो, साइकिल हो उनकी, चाहे वो किसान भाइयों के लिए उनके खाद हो, बीज हो, उनके सारे कृषि के उपकरण हो, वो सस्ते हुए हैं। मेडिकल के लिए, इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए सारी जांचें आसान हुई हैं और सस्ती हुई हैं।
मेडिकल के उपकरण सस्ते किए गए हैं। महंगी हुई है तो सिर्फ एक चीज़ इस देश में विलासिता की चीज़ें, तंबाकू के उपयोग की चीज़ें, व्यसन की चीज़ें और जो अपने कह सकते हो कि कैसीनो है, जुआ घर है, इनको महंगा किया गया। वरना इस देश में जनता के उपयोग में काम आने वाली ज़रूरत की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें सस्ती होंगी। कल से गरीब की थाली सस्ती होगी। मध्यम वर्ग को, गरीब को शायद इससे बड़ी राहत देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं मिली थी। तो हृदय से बधाई है प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन दोनों लोगों के प्रयासों से देश और प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, देश के प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का जो सपना है यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, इन दोनों सपनों को चार चांद लगेंगे और ये सपने पूरे होंगे। और तब जब भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब स्वदेशी की बात होगी। अब स्वदेशी हम गर्व से, हमारे दुकानदार भी लिखेंगे कि हम स्वदेशी सामान बेचते हैं। हर घर ये गर्व से कहेगा कि यह घर स्वदेशी का उपयोग करने वाला घर है। तो मुझको लगता है कि एक नया बीज कल महाशिवरात्रि के दिन, नवरात्रि के पावन दिन, कल पहले दिन जो शुरुआत हुई है बचत महोत्सव की, बचत के उत्सव की, ये निश्चित ही हर गरीब परिवार को, हर देशवासी को कल से एक नई ऊर्जा और नई रोशनी प्रदान करेगा। आज एक बाइक रैली के माध्यम से भी आप लोग संदेश दे रहे हैं, कई कार्यक्रम भी हैं आप लोगों के यहाँ, क्या कुछ विशेष तौर पर? आज 10वां आयुर्वेद दिवस हम लोग मना रहे हैं। 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का दिन संपूर्ण देशवासियों के लिए, संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों के लिए आयुर्वेद दिवस की बधाई, नवरात्रि की बधाई और शुभकामना। और उम्मीद करता हूं कि हमारे दोनों केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है कि आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना है, हर घर तक पहुंचाना है और संपूर्ण प्लेनेट के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए आयुर्वेद की जो कल्पना है, उस सपनों को साकार करने के लिए हम आयुर्वेद दिवस के लिए आज का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।